हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। हम लोग काम समय पढ़ रहे हैं, जिसमें 27 नंबर क्वेश्चन है। एक किसी कार्य को अकेला 20 दिन में करता है। देखिए, सवाल के टाइप मिलते जुलते वही हैं, थोड़ी थोड़ी जो है जटिलता की गई है। एक किसी कार्य को अकेले 20 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर, अब उसके साथ बी भी लग रहा है, उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। बी तथा सी, बी के साथ सी को अब लगा रहा है, उसी कार्य को 75/2 दिन में करते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए, बी तथा सी की दक्षता का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह अनुपात कितना है? ठीक। अब देखिए, यहां एक शब्द आ गया, कार्य की दक्षता, कार्य करने की क्षमता। इसका मतलब हुआ कौन कार्य ज्यादा करता है, कौन कार्य कम करता है। जो दिन ज्यादा लेता है वो कार्य कम करता है। अरे भाई, समय ज्यादा लोगे तो कार्य, इसका मतलब धीरे धीरे नहीं कर रहे हो। और जो दिन कम लेता है, कम समय लेता है, वो कार्य शीघ्रता से करता है, अर्थात उसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। तो अब ये 20 दिन में कार्य किया, ए बी मिलकर 15 दिन में कार्य किए, बी सी मिलकर 75/2 दिन में कार्य किए। तो ए वाला कार्य तो अकेले 20 दिन का है, ए और बी का मिला के दिया है, बी और सी का मिला के दिया है। तो हम क्या करें कि एक अकेले दिया है, ए बी में से घटा दें ए वाला, जो अकेले ए वाला दिया है, ये वाला। ठीक। तो बी वाला अकेला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और जब बी वाला अकेला मिल जाए तो उसको बी सी वाले में से घटा दें, एक दिन के काम में से, तो सी वाला अकेला मिल जाए। तो ए का अकेले का टाइम, बी का अकेले का टाइम और सी के अकेले का टाइम मिल जाएगा। तो हम जान लेंगे जो ज्यादा टाइम ले रहा है, जिसके लिए दिन ज्यादा है, वो कम काम करता है, जिसके लिए दिन कम है वो ज्यादा काम करता है। यही काम की दक्षता है। दक्षता माने कार्य कुशलता। कार्य कुशलता का मतलब कार्य कौन तेजी से करता है, कौन धीरे धीरे करता है। तो जो तेजी से करता है, कार्य जल्दी करता है, उसकी दक्षता ज्यादा होती है। दक्ष माने उसमें पूरा उसको महारत शामिल है, मतलब महारत प्राप्त है कार्य करने की, अर्थात कार्य कैसे किया जाता है, कितनी जल्दी कर लेता है, उसको पूरी जानकारी रहती है। तो दक्षता का यही मतलब है कि कार्य शीघ्रता से करता है कि देरी से करता है। अगर दक्षता ज्यादा है तो कार्य समझो जल्दी करता है, अगर दक्षता कम है तो कार्य के लिए समय ज्यादा लेता है। ठीक। यहां एक बात ध्यान देने की योग्य है, दक्षता विलोम दिन। ठीक, ये ध्यान रखो। दक्षता और दिन में विलोम का संबंध है। दोनों में से एक ज्यादा रहेगा तो एक कम रहेगा। अगर दिन ज्यादा है तो दक्षता कम हो जाएगी, अगर दिन कम है तो दक्षता ज्यादा हो जाएगी। तो दक्षता निकालने के लिए हम क्या करें कि तीनों का एक दिन का काम अलग अलग निकाल लें। फिर इसके बाद क्या, वो बटे में आ जाता है। तो बटे में क्या करेंगे कि उस जो बटा है उनके हरों का एक तरीके से भिन्न के जोड़ जैसा हम अनुपात निकाल लेंगे। तो वो जो ऊपर आएगी वो दक्षता का अनुपात हो जाएगी। और ऐसे अगर दक्षता का अनुपात दिया गया हो तो उसको बटे में लिख के और लघुत्तम समापवर्त के तरीके से भिन्नों के जोड़ जैसा किया जाए, अभी बताएंगे। तो एक दिन में, मतलब एक कार्य को एक दिन में कितना किया गया ये मिल जाएगा। खैर चलो, अभी आगे आ रहा है मामला, समझ में आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। सिलसिलेवार काम करते रहिए बस। एक किसी कार्य को 20 दिन में, एक दिन में
कार्य बराबर 1/20। ए बी मिलकर 15 दिन में ए प्लस बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/15। देखो वो अकेले 20 दिन में करता है, बी उसके साथ आ जाता है ए के, दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। अब दोनों ए धन बी के कार्य में से ए का घटा दें, एक दिन का कार्य, तो बी का एक दिन का कार्य मिला कि नहीं मिला? तो बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/15 माइनस 1/20। देखो कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं, अब तक जितने सवाल लगे हैं ये सब होता है। तीनों कार्य हमको अलग अलग निकालना है, तो जहां दो है उसमें से एक का निकालेंगे, दूसरे का मिल जाएगा। ए का अलग दिया है 20 दिन, ए और बी मिलकर 15 दिन, तो ए और बी वाले में से ए का निकालेंगे तो बी का मिल गया कि नहीं मिल गया, वही करने जा रहे हैं। अब यहां क्या हुआ, हर बराबर नहीं, 15-20 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 60। इतना देखो भाई, अब लघुत्तम करो 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, 3 एक्के 3 बराबर 1/60। अब देखिए ए का एक दिन का काम हो गया, बी का एक दिन का काम हो गया। अब सी का एक दिन का काम देखो, बी सी उस कार्य को 75/2 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी का एक दिन का कार्य बराबर क्या हुआ, बीसी का एक दिन का कार्य 1/75/2 बराबर 2/75। ये बटे 2 है तो बटे बटा होने जा रहा है, 75/2 नीचे है, नीचे वाली भिन्न ही उलटती है तो 2/75 हो गया। तो अब बीसी का हो गया, अब बी का इसमें से घटा दें, इसलिए सी का एक दिन का कार्य क्या है, दोनों का है 2/75, 2/75। अब एक का है बी का 1/60, 1/60। अब 75 और 60 का लघुत्तम भाई निकालो। 75 गुणाई 150, उसको लिख के ही निकाला जाए। 75 और 60, उसको 5 से 5 15 और ये हो गया 12, 3 से 3 5 15, 3 4 12। अब कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है तो 5 चौक 20, 5 100, 300 हुआ। ठीक, तो लघुत्तम समापवर्त हो गया 300। ठीक, अब 75 दुनाई 150 दुनाई 300 तो 4 बार गया ये, तो 4 दुनाई 8, इसका हर 75 है, अंश 2 है। और ये 6 पंचे 30, 5 बार गया, बराबर क्या आया 3/300 और 3 एक्के 3, ये 100 बराबर 1/100। ठीक, अब देखिए पोजीशन क्या बनी साफ साफ। एक ये ए वाला हुआ और ये बी वाला हुआ और ये सी वाला हुआ, एक दिन का काम। ठीक, अब हम यहां छांट के लिख दें एक दिन का
काम बराबर 1/20। बी का 1 दिन का काम बराबर 1/60 और सी का 1 दिन का काम बराबर 1/100। ठीक। अब ये 1 दिन का काम आ गया। हमने बताया था कि 1 दिन का काम अगर आ जाए और दक्षता का अनुपात निकालना है तो ये 1 दिन का काम ही दक्षता का अनुपात हुआ, लेकिन इसको सीधा करके लिखा कैसे जाता है? अब यहां हम लिख सकते हैं दक्षता ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1/20 अनुपाते 1/60 अनुपाते 1/100। ये आ गई, दक्षता आ गई। तो अब दक्षता इसमें कम किसकी है? इसकी सी की दक्षता कम है। कहो क्यों? इसका हर 100 है, अंश सबके बराबर हैं, हर इसका 100 है, उससे दक्षता कम बी की है। ठीक, मतलब उससे ज्यादा दक्षता बी की है और सबसे ज्यादा ए की है। ठीक। और अभी हम इसको सीधा करें। सीधा करने में क्या होता है, जैसे भिन्नों का जोड़ तीनों को हो जाए 1/20 धन 1/60 धन 1/100, तो जोड़ेंगे नहीं, अनुपात में ही रखेंगे। लघुत्तम समापवर्त वैसे लेंगे, वैसे उसके जो है लघुत्तम में इन हरों से भाग देंगे, जो आएगा इनके अंशों में गुणा करेंगे, वही उत्तर आ जाएगा। तो अब इसको सरल करने का तरीका क्या हुआ ये? अब लघुत्तम क्या बना? ये बन जाएगा लघुत्तम इसका 20, 60, 100 का 20, 60, 100। 2 से 10, 30, 50, फिर 2 से 5 और ये 15 और ये 25। 5 से काटिए 5, 1, 3, 5। अब 3, 5 में कोई समानता नहीं है, तो 2 9 4 5 20 3 60 5 300। 300 फिर लघुत्तम समापवर्त आया। खैर वही एक तरीके से 300। ठीक। अब 20 से भाग देंगे तो क्या हुआ? 1 सैकड़े में 5 बार होता है, ये 300 है, तो 5 तिहाई 15। ठीक। अनुपात 6 पंचे 300। ठीक। 60 दहम्मा 6 पंचे 300 और ये 3। उत्तर में कहां गलती हो रही है? तो 3, 2,
हाँ, तो दक्षता जो है वो क्या निकली, 15:5:3। अब ये 100 को क्या करेंगे, 100 छोड़ देंगे। इस तरीके से जो दक्षता सीधी की गई तो उसमें हर का कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए दक्षता A/B/C बराबर 15:5:3। और चौथा विकल्प है चौथा ऑप्शन इसमें सही हुआ। इस तरीके से सवाल नंबर 27 हुआ। अगर कोई बात कम समझ में आए तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, बताएंगे। अगर कोई लाइन या कोई चीज कम समझ में आए तो बताएंगे। ये दक्षता और एक दिन के कार्य का मामला अब कई सवाल में मिलेगा, घबराइए नहीं, ये सब सेट हो जाएगा दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 28, स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। कार्य बदला नहीं है, जो ए स्टूडियो के लिए है वही बी स्टूडियो के लिए है। तो 30 दिन हुआ और ये 15 दिन हुआ। स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। सवाल फिर से समझो। ए और बी 2 स्टूडियो हैं, यहां 5 लोग कार्य करते हैं 30 दिन में, यहां 8 लोग कार्य करते हैं 15 दिन। ठीक, तो कह रहा कि ए का 1 आदमी या तकनीशियन, बी का 1 तकनीशियन, दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। अरे भाई इसको यूं समझो, जैसे 2 लोग कार्य करते हैं 30 दिन में, तो 1 लोग कितने दिन में करेंगे, 30 दूनी 60। 2 लोग काम करते हैं 30 दिन में, तो 1 लोग तो कहोगे कि दूना दिन लगा, उधर ना जाओ, अभी समझ लो। तो 5 गुणे 30 हो गया, 3 पचे 15। ऐसे स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन 15 दिन में करते हैं, तो अगर 1 दिन में करना होगा तो 8 से इसको भी गुणा करो। ठीक, अरे भाई 15 दिन ऐसे 8 बार होगा कि नहीं होगा, तो 8 गुणे 15। ए में 1 तकनीशियन के लिए दिन, अर्थात 1 तकनीशियन कितने दिन में काम करेगा। नहीं समझे इसको। अरे भाई अच्छा, 2 तकनीशियन होते 30 दिन में काम करते तो 1 तकनीशियन क्या होता, जब 2 लोग हैं 30 दिन में करते हैं, एक क्या होगा 60 दिन नहीं लगेगा, तो 2 से 30 में गुणित हो रहा है। तो ऐसे 5 तकनीशियन हैं, अब अगर 1 तकनीशियन के लिए कहेंगे तो क्या होगा, 3 पचे 15, 1/150, 1/150, अर्थात 150 दिन में 1 करेगा, तो 1 दिन में 1/150। बी नहीं, तकनीशियन के दिन, 1 तकनीशियन के लिए दिन, ये 150 होगा भाई, 150 दिन। इसलिए 1 दिन में किया गया कार्य बराबर 1/150। ठीक, अब वही हाल बी के लिए। बी के तकनीशियन के दिन, यहां क्या है, 8 तकनीशियन है, 15 दिन, 15 × 120, तो 15 गुणे 8 चाहे कर दो, यहां नहीं किया गया तो यहां कर दो, बराबर 15 × 120 दिन। तो 1 दिन
का कार्य बराबर 1/120। अब दोनों, इसका भी एक करता है, इसका भी एक, ठीक। तो एक दिन का काम निकल आया, तो एक दिन में कितना काम करेंगे पूरे दिनों संख्या फिर निकाल लेंगे। इसलिए 1 + 1 तकनीशियन का एक दिन का काम क्या हुआ, 1/150 धन 1/120। अब 120 150 का लघुत्तम हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, लघुत्तम इसका निकाल लिया जाए। 120 150 2 से ये हो गया 60, ये हो गया 75। अब इसको 5 से, 12 पंचे 60 और 15 पचे 75। 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15। यहाँ कामन गुणनखंड कोई और नहीं है। 5 दूनी 10, 3 30 और 4 पंचे 20, तो 600 हो रहा है। 600, तो लघुत्तम हो गया 600। अब 15 चौका 60 4 बार गया, और 12 पंचे 60 ये 5 बार गया। और 150 दुनाई 150 दुनाई 300, 4 बार 4 के 4 और 12 पंचे 60, ठीक। तो 5 बार 5 के 5, 5 4 9 बटे 600, ठीक। ये काम हुआ एक दिन का काम, इसलिए पूरे दिन बराबर 600 बटे 9। इसको कुछ लोग करते हैं 1/9/600 और नीचे वाली भिन्न उलट देते हैं। तो 3 त्रिका 9 और 3 दुनाई 6 बराबर 200/3 दिन। यह आ गया 200/3 दिन। इतना दिन लगेगा। और ये ऑप्शन नंबर बी सही है।